बराबर। बोलो बोलो। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सर्वसिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उज्जायानं, नमो लोये सवसाहुणं, एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशिनो मङ्गलानं च सभ्येसिं परमं हवै मङ्गलं, परमं हवै मङ्गलम्। धम्मो मङ्गलमुखीठम् अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनं, जस धम्मे संयमनो। सर्वप्रथम अनंत अनंत उपकारी हमारी आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को कोटि वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय श्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। पिछले कुछ दिनों से सद्गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए उसी को लेकर के चर्चा चल रही है। सद्गृहस्थ का जीवन पूज्य के प्रति पूज्य भाव, आदर, सम्मान, सत्कार की भाव, जीवन में यत्नपूर्वक प्रवृत्ति, कषायों की मंदता, परिवार में रह करके पुण्य का उपार्जन और समय मिलने पर अपनी आत्म साधना के लिए 14 नियम, 3 मनोरथ का चिंतन, 4 विश्राम की बात जो चल रही थी। 4 विश्राम में नौकासी आदि तप की चर्चा की, सामयिक आदि साधना की चर्चा हुई, पौषध और संथारे आदि का चिंतन हुआ। उसके बाद हम अपने जीवन में कैसे कर्मों को बांधती हैं, किस प्रकार से कर्म बंधती हैं, इस प्रकार का चिंतन भी हम कर रहे हैं। उसमें कर्म के स्वरूप को हम पिछले 5 दिनों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कर्म का सिद्धांत जैन दर्शन में आत्मवाद और कर्मवाद का विशेष महत्व, कर्म के स्वरूप को समझने वाला आत्मा की शाश्वतता को स्वीकार करता है, क्योंकि कर्म आज बांधे हुए इस भव में, पर भव में, भव में हमारे साथ चलती हैं। इसका अर्थ आत्मा की शाश्वतता है। उसके स्वरूप को लेकर के हमने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और वेदनीय कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। वेदनीय कर्म इंद्रियजन्य और मनोजन्य से जो अनुभव करता है उसको वेदनीय कर्म कहते हैं। इसकी चर्चा हमने कल की क्लास में की थी। आज चौथा जो कर्म है वो कर्म है मोहनीय कर्म। ये मोहनीय कर्म घाती कर्म है। मोहनीय कर्म स्व और पर के विवेक से शून्य कर देता है, स्व और पर के विवेक से शून्य कर देता है, स्वरूप रमण में बाधा पहुंचाता है, आत्मा के सम्यक गुण और चारित्र गुण की जो घात करता है,
उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। यह सब कर्मों का राजा है और क्योंकि बाकी सारे कर्म एक एक गुण की घात करते हैं, किंतु मोहनीय कर्म 2 गुणों की घात करता है, सम्यक्त गुण और चारित्र गुण। इसलिए इसे इस कर्मों का राजा कहा गया है। कर्म प्रकृति के अंदर प्रभु महावीर की अंतिम देशना में जो उत्तराधीन सूत्र का 33वां अध्ययन, जिसमें कम्म पयट्टी करके जो आगम की 33वां अध्ययन है कर्म प्रकृति का, उस 33वें अध्ययन के अंदर गाथा नंबर 8 और 9 जो पोस्ट हो चुकी है, उसको पहले हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो उस गाथा का मैं उच्चारण करती हूँ, आप उसको ध्यान से देखें। मोहनिजम पी दुविहम दंसने चरणेतः दंसने तिविहम उत्तम चरणे दुविहम भवे समत्तम चैव मिच्छत्तम समामिच्छत्तमेवय एआओ तिन्नी पयडियो मोहनी जस्स दंसने। एक बार पुनः, मोहनिजम पी दुविहम दंसने चरणेतः दंसने तिविहम उत्तम चरणे दुविहम भवे समत्तम चैव मिच्छत्तम समामिच्छत्तमेवय एआओ तिन्नी पयडियो मोहनी जस्स दंसने। इसका अर्थ आपके समक्ष रख रही हूँ। मोहनीय कर्म पी दुविहम 2 प्रकार का है। दंसने दर्शन मोहनीय, चरणे चारित्र मोहनीय, तथा दंसने जो दर्शन मोहनीय कर्म है तिविहम उत्तम 3 प्रकार का कहा गया है, और चरणे दुविहम भवे चारित्र मोहनीय कर्म 2 प्रकार का कहा गया है। समत्तम चैव मिच्छत्तम सम्यक्त दर्शन मोहनीय और मिच्छत्तम मिथ्या दर्शन मोहनीय। सम्मा मिच्छत्त सम्यक और मिथ्या अर्थात मिश्र भी कहते हैं, मिश्र दर्शन मोहनीय। यह एआओ ये 3 इस प्रकार से तिन्नी पयडियो 3 प्रकृतियाँ मोहनिज दंसने दंसन मोहनीय कर्म की कही गई है। अर्थात मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय 3 प्रकार का है और चारित्र मोहनीय 2 प्रकार का है। जो दर्शन मोहनीय 3 प्रकार का है उसकी 3 प्रकृतियाँ हैं, सम्यक्त दर्शन मोहनीय, मिथ्या दर्शन मोहनीय और सम्यक मिथ्या दर्शन मोहनीय। ये 3 प्रकृतियाँ कही गई है। हमने मोहनीय कर्म के स्वरूप को समझ रहे हैं, जो आत्मा को मोहित कर देता है, आत्मा के गुणों को विकृत कर देता है। यानी सम्यक्त और चारित्र जो आत्मा के गुण हैं उन गुणों को विकृत कर देता है, यानी मैला बना देता है, गंदा बना देता है, उसकी विकृतियाँ उसमें पैदा कर देता है। इसीलिए इसको मोहनीय कर्म ये सर्वशक्तिशाली कर्म है। इसलिए इस कर्म को 2 गुणों की घात करने से इस कर्म को राजा कहा गया। पहला बता दिया दर्शन मोहनीय और दूसरा बता दिया चारित्र मोहनीय। दर्शन को मोहित करता है। दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। हम व्यवहार भाषा के अंदर कहे तो दर्शन का सीधा सा अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा न समझना, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा नहीं समझना, उसका नाम है दर्शन मोहनीय। और विशेष रूप से कहें तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जो सूत्र है वह तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्ययन का दूसरा सूत्र है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम।
सम्यक दर्शन का अर्थ होता है दर्शन। वह तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व की यथार्थ श्रद्धा जो की जाती है, तत्व की यथार्थ श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्व क्या है? तत्व को समझने का सीधा सा अर्थ है तत्व यानी जो तीनों काल में जिसका अस्तित्व होता है, जो तीनों काल में सदा हमेशा उसका अस्तित्व बना रहता है, उसको तत्व कहते हैं। तत्व द्रव्य रूप से और भाव रूप से जो तत्व के स्वरूप को हम समझ रहे हैं, उसको हमेशा धारण करके रहता है, उसको तत्व कहा है। यानी तत्व के अंदर दो प्रकार के स्वरूप को समझना है। तत्व उसे कहते हैं जो इस लोक के अंदर तीनों काल शाश्वत रहते हैं, अपने अस्तित्व में रहते हैं, तीनों काल रहते हैं, उसको तत्व कहा है। और दूसरी बात कही, वो अपने स्वरूप को हमेशा धारण करके रहता है, उसको तत्व कहा है। तो इन तत्वों को जानने वाले वे तत्व कितने हैं? तो कि तत्व 9 होते हैं, और इन 9 तत्वों को जानने वाला, 9 तत्वों के स्वरूप को जानने वाला, 9 तत्वों के स्वरूप को जानना यह दर्शन है। और उस दर्शन पर जो आवरण करता है वह दर्शनावरणीय कर्म वह दर्शन मोहनीय कर्म कहलाता है। हाँ, दर्शनावरणीय नहीं, वो दर्शन मोहनीय कर्म कहलाता है। यानी वो सम्यक्त्व के गुणों की घात करता है, उस तत्व को उस रूप में नहीं समझता है। तो 9 तत्व कौन से हैं? तो कि जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, निजरा तत्व, बंध तत्व और मोक्ष तत्व। इस प्रकार से 9 तत्व बताए। 9 तत्व का अर्थ, पहला जो जीव तत्व है, जो सदा काल जीता है, जो कभी भी मरता नहीं है, तीनों काल में जो जीता है, उसको जीव तत्व कहते हैं। हम व्यवहारिक भाषा के अंदर जो प्राणों को धारण करता है, उसे जीव तत्व कहते हैं। जो जिसके संयोग होने से जीव जीता है और वियोग होने पर जिसकी आयुष्य पूर्ण हो जाता है, यानी उस अवस्था को छोड़ देता है, उसको प्राण कहते हैं। वे प्राण 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य प्राण और एक होता है भाव प्राण। द्रव्य प्राण 25 बोल के अंदर जो छठा बोल है, 10वें बोले, छठे बोले प्राण 10, उसके अंदर 5 इंद्रियों के बल प्राण, 3 योग मन वचन काया के बल प्राण, 8 और श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। इस प्रकार के 10 बल प्राणों को जो धारण करके रहता है वह जीव, वो संसारी जीव हैं। और भाव प्राण जो है वो 4 हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। इन 4 भाव प्राणों को और 10 द्रव्य प्राणों को जो धारण करता है उसको जीव तत्व कहते हैं। और जो अजीव तत्व, इन प्राणों से रहित जो जड़ पदार्थ होता है, जड़ लक्षण वाला होता है, जिसके अंदर प्राण नहीं होते हैं, और प्राण नहीं होने से चेतना लक्षण नहीं होता है, उपयोग गुण नहीं होता है। जीव में चेतना लक्षण और उपयोग गुण होता है, अजीव तत्व में ये नहीं पाया जाता है। चेतना लक्षण और उपयोग गुण दोनों नहीं होते हैं, जड़ पदार्थ होता है, उसको अजीव तत्व कहते हैं। ऐसे 6 द्रव्यों में एक जीवास्तिकाय जीव तत्व है, बाकी जो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य और पुद्गलास्तिकाय है, ये 5 अजीव द्रव्य कहलाते हैं और ये अजीव तत्व के रूप में जाना जाता है। ये दूसरा तत्व हो गया अजीव तत्व। तीसरा है पुण्य तत्व, जो आत्मा को पवित्र करता है, आत्मा को सुख का अनुभव कराता है, उस तत्व को पुण्य तत्व कहते हैं। ये द्रव्य रूप से है और भाव रूप से पुण्य तत्व का जब उदय आता है तो
अपने अंदर दान सेवा आदि करने के भाव जागृत होते हैं। यानी अन्न पुण्य पान पुण्य जो 9 पुण्य बताए हैं वे करने के अंदर से भाव जो जागृत करता है उसको भाव पुण्य कहा गया है। यानी आत्मा को पवित्र करता है। तो अंदर से दान देने आदि के पुण्य करने की प्रकृतियों का विशेष क्षयोपशम होने से वो करने के भाव उत्पन्न होते हैं, उसको पुण्य तत्व कहा गया। और पाप तत्व वो है जो आत्मा को मलिन बना देता है, आत्मा को अपवित्र रूप में बना देता है, मलिनता बनाता है, उसको पाप कहते हैं। और वो पाप 18 प्रकार के जो पाप हैं वे हमारे आत्मा प्रदेशों के साथ जो पाप रूप बनती हैं वे तो द्रव्य पाप है। और उस पापों से मन के अंदर जो मलिनता आती है, मन मलिन बनता है, अच्छे विचार अशुभ विचार गलत कार्य करने के विचार जो उत्पन्न होते हैं उसको भाव पाप कहा गया है। इस प्रकार से द्रव्य भाव पाप और भाव पाप इसको पाप कहा, जो आत्मा को मलिन भी करता है और आत्मा के अंदर अशुभ विचारों को उत्पन्न भी करता है। वो करता नहीं है परंतु अशुभ विचारों को जो उत्पन्न करता है उसको भी पाप कहा है। ऐसे द्रव्य पाप और भाव पाप 2 प्रकार के होते हैं। और 5वां जो तत्व है वो आश्रव तत्व है और 6ठा जो तत्व है वो संवर तत्व है। आश्रव और संवर का अर्थ मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद कषाय योग के निमित्त से जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल हमारे आत्मा में आ रहे हैं, आत्मा के अंदर जिस द्वार से आते हैं उस द्वार को आश्रव तत्व कहा गया है। अपने ही योग और कसायों के निमित्त से जो आत्मा में आने के जो द्वार बने हुए हैं वे आश्रव तत्व कहलाते हैं। और इनको रोकने का कार्य जो करते हैं उसको संवर तत्व कहते हैं। आश्रव और संवर एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी आश्रव आने का मार्ग है और संवर आने वाले कर्मों को रोकने का मार्ग है। तो आश्रव तत्व और संवर तत्व ये दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थिति वाले हैं, उसको आश्रव और संवर कहते हैं। और निर्जरा और बंध यानी जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव और संवर 7वां तत्व है निर्जरा। हमारी आत्मा में अनंत काल से जो कर्म वर्गणा लगी हुई है वो सहज रूप से आत्मा से अलग होती है, कर्म उदय आती हैं और सहज रूप से निकलती हैं। और कई व्रत पचकान तप आराधना करने से जो कर्म निकलते हैं तो आत्मा से पूर्ण नहीं आंशिक रूप से कर्मों का जो निकलना होता है उसको निर्जरा तत्व कहते हैं। ये प्रति समय हमारी आत्मा में से कर्म हमारी आत्मा से अलग होते जाते हैं, वो निर्जरा तत्व है। और पूर्ण रूप से क्षय न होने के कारण से जो कर्म प्रति समय जर्जरित भी होते हैं और प्रति समय कर्मों का बंध भी होता है। तो जर्जरित होते हैं वो निर्जरा तत्व है, परंतु पूर्ण रूप से जर्जरित न होने के कारण से जो आत्मा के अंदर जो मलिनता चल रही है या शुभ योग चल रहा है उससे पुनः पुनः कर्म बंध होते हैं, उसको बंध तत्व का है। आत्मा के साथ कर्म का और आत्मा प्रदेशों का दूध और पानी की तरह एक में एक हो जाना उसको बंध तत्व कहते हैं। और आत्मा में लगे हुए 9वां जो तत्व है पूर्ण रूप से कर्मों का जो क्षय कर देता है। आत्मा अपने शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है, सम्यक अवस्था को प्राप्त कर लेती है, स्वस्वरूप में रमण कर लेती है, वो तत्व है मोक्ष तत्व। इस प्रकार से जो 9 तत्वों के स्वरूप को जानने में बाधक बनता है, उसकी वास्तविकता और अवास्तविकता को जानने नहीं देता है, उस स्वरूप को समझने नहीं देता है, वह दर्शनावण्य कर्म का उदय है। इस दर्शनावण्य कर्म के उदय से इन 9 तत्वों के स्वरूप को समझ नहीं पाता है। और 9 तत्वों के स्वरूप को समझ करके जो नहीं समझ पाता है और उसको विपरीत अवस्था के अंदर ले जाता है वह भी दर्शन मोहनीय कर्म का ही उदय है। जो विपरीतता की ओर ले जाता है वह भी दर्शन
मोहनीय कर्म का ही उदय है। यानी दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से हमारे में ऐसे भाव, ऐसे परिणाम होते हैं, हम वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं, सत्य असत्य का बोध नहीं हो पाता है। उसका नाम ही दर्शन मोहनीय कर्म है। उस दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जो 5 यथार्थ स्वरूप है, तत्व का बोध होना, देव का बोध होना, गुरु का बोध होना, धर्म का बोध होना और मार्ग का बोध होना, ये 5 चीज़ें व्यवस्थित रूप से इसको समझना। यानी पहले तत्व को तो अभी हमने समझा कि 9 प्रकार के जो तत्व है उसको अयथार्थ रूप से जानता है, जीव में अजीव की कल्पना करता है, यानी जीव तत्व के अंदर अजीव तत्व का स्वरूप समझता है। पृथ्वी अब तेऊ वायु में जीव है, पर उसको वो अजीव रूप के अंदर मानता है, उसको अजीव रूप में स्वीकार करता है, वह तत्व के विपरीत श्रद्धान करने लग जाता है। आश्रव को संबर का मार्ग मानने लग जाता है, पाप पुण्य को पाप का मार्ग मानने लग जाता है, निर्जरा को बंध का कारण मानने लग जाता है। इस प्रकार से इन तत्वों पे यथार्थ श्रद्धा नहीं कर पाता, वह तत्व के विपरीत श्रद्धा करता है। किस कारण से? दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से उस आत्मा का ऐसा स्वरूप बनता है कि इन तत्व पे श्रद्धा नहीं कर पाता। और जो देव है, गुरु है, गुरु तत्व पे श्रद्धा नहीं कर पाता। जो गुरु कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, कंचन का अर्थ सोना, धर्म, सोना, परिवार आदि का, और कामिनी का अर्थ होता है स्त्री, स्त्री से संबंधित पूरे परिवार का। जो इन परिवार का और धन आदि जो बाह्य परिग्रह है उनका जो त्याग करते हैं, वे निर्ग्रंथ गुरु गिने जाते हैं। और जो इसके अंदर पूजा प्रतिष्ठा महान सम्मान के लिए घर छोड़ करके संसार के कार्यों के अंदर उलझे हुए और मान सम्मान पाने की आकांक्षा करते हैं, वे गुरु मिथ्या गुरु माने जाते हैं, जो हमें मोक्ष का मार्ग न बता करके संसार के मार्ग को बताते हैं। और हमारे गुरु इन सब के त्यागी होते हैं, इनके पास कोई भी न तो बाह्य परिग्रह होता है और न किसी प्रकार से आभ्यंतर परिग्रह के अंदर उलझे हुए होते हैं। बाह्य आभ्यंतर परिग्रह में मान सम्मान की जिनको प्रतिष्ठा नहीं होती है, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु को, जो संसार के गुरु और संसार के गुरु को निर्ग्रंथ गुरु मान लेता है, वह गुरु के स्वरूप को नहीं समझ पाता है और सद्गुरु को असतगुरु के रूप में मानने लग जाता है। और जो धर्म, प्रभु ने जो धर्म के स्वरूप को, यानी धर्म का स्वरूप तो है आत्मरमणता, किंतु उसके करने के लिए जो धर्म की क्रियाएं बताई है, धर्म के जो साधन बताए हैं, धर्म के जो करने की सामायिक आदि जो क्रियाएं बताई हुई है, और उसके साथ में आत्मा के जो 10 धर्म बताए हुए हैं, क्षमा, विनय, सरलता, संतोष, सत्य आदि, ऐसे को से हमारे कर्मों के विशेष निर्जरा होकर आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ती है। उसको न मान करके जीवन के अंदर हिंसा आदि परिणामों में धर्म होता है, बलि देने से धर्म होता है। इस प्रकार की जो मान्यता है, इन धर्म को न मान करके उस धर्म को स्वीकार कर लेता है, पूजा पाठ करके देवों धर्म की आराधना करने लग जाता है, वास्तविक में बलि आदि के लिए पूजा पाठ करता है, वो अधर्म का मूल है। पर धर्म को अधर्म के रूप में और अधर्म को धर्म के रूप में जो स्वीकार कर लेता है, वो दर्शन मोहनी का ही स्वरूप है। और देव जो कर्म रहित हैं, जो आत्माएं अपनी साधना करके, अपने आत्मा के स्वरूप को समझ करके, साधना करके, जिन कर्मों का क्षय करके जो वितराग अवस्था पर प्राप्त करते हैं, यानी मोहनीय कर्म का क्षय करने से जो वितराग अवस्था प्राप्त होती है, उसको देव न मान करके जो कर्म सहित हैं,
जो देवगति के देव हैं उन्हीं की आराधना करने लग जाता है, उन्हीं की पूजा पाठ करने लग जाता है। और इन देव और उन देवों के अंदर जो सम्यक बोध नहीं कर पाता है वह देव के स्वरूप को संसार के देव को वितराग मानने लग जाता है और वितराग के देव को संसार के देव मानने लग जाता है। ऐसी मिथ्या जो धारणा हो जाती है वह हमारी आत्मा में दर्शन मोहनीय का उदय है। और मार्ग मोक्ष, हमारा लक्ष्य मोक्ष है और मोक्ष के जो मार्ग बताए हैं वो दत्तासूत्र का जो पहले अध्ययन की पहली गाथा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी मोक्ष मार्ग क्या है तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। उसको न मान करके जल में समाधि आदि लेने से, जल के अंदर बैठ करके समाधि आदि के भाव से ही मोक्ष मिल जाएगा, ऐसी जो मिथ्या मार्ग की धारणा है उसको मिथ्या रूप में उस मार्ग को कुमार्ग और कुमार्ग को सुमार्ग मानने लग जाता है। ऐसी जो 10 प्रकार की 25 बोल के अंदर जो 13 बोल में मिथ्यात्व के 10 भेद बताए हैं उनको मान लेना ये दर्शन मोहनीय का स्वरूप है। यानी हमने तत्व, गुरु, धर्म, देव और मार्ग को लेकर के जो मिथ्या धारणा, मिथ्या स्वरूप समझता है उसको दर्शन मोहनीय कर्म का स्वरूप समझना। अब दर्शन मोहनीय कर्म के कारण से वो वितराग की वाणी में संदेह करता है, परमात्मा ने कहा यह सत्य है या नहीं है, इस प्रकार की वितराग की वाणी में संदेह करता है और भगवान के बताए हुए अनेकांतवाद को एकांतवाद में ले जाता है। हमारा जैन दर्शन अनेकांतवाद वाला दर्शन है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। इस प्रकार से जो हाथी का उदाहरण से हाथी सुपड़े जैसा भी है, हाथी थंबे जैसा भी है, हाथी पूंछ के अंदर बाल जैसा भी है, हाथी ढोल जैसा भी है, ऐसी जो बात है वो एक ही बात को कहता है कि नहीं हाथी तो सुपड़े जैसा ही है, हाथी तो थंबे जैसा ही है। जो एक बात को ही ऐसा ही कहता है वो मिथ्या दर्शन, यानी दर्शन मोहनीय कर्म का उदय से वो वास्तविकता को समझ में नहीं पाता। किंतु प्रभु की वाणी तो है ऐसा भी है, ऐसा भी जो होता है वो प्रभु की वाणी है। इसे ऐसा भी न मान के ऐसा ही जो मानता है वो मिथ्या धारणा जो है वो दर्शन मोहनीय कर्म का उदय समझना। और उसके अंदर अकेले ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, सिर्फ ज्ञान पढ़ते रहो इसी से मुक्ति हो जाएगी। या कोई ऐसा मान बैठते हैं कि ज्ञान की क्या जरूरत है, सिर्फ क्रिया करने से ही मुक्ति मिल जाएगी, परंतु खाली क्रिया करता है, ज्ञान के बिना जो भी तप जप की आराधना सामयिक आदि की क्रिया करता है तो ज्ञान के बिना क्रिया करने से मुक्ति मानता है, या क्रिया न करने से सिर्फ ज्ञान से मुक्ति मानता है। तो ज्ञान क्रिया भी मोक्ष की बात कही है प्रभु ने। इस ज्ञान क्रिया भी मोक्ष का स्वरूप नहीं समझ पाता है, वह दर्शन मोहनीय कर्म का ही उदय है। अब उस दर्शन मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियां बताई है। उस 3 प्रकृतियों के अंदर जो दूसरी गाथा के अंदर बताया, सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, इन 3 प्रकृतियां ये दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से होती है, बंध से नहीं होती। बंध तो सिर्फ एक ही दर्शन मोहनीय प्रकृति का ही बंध होता है, दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृति का ही बंध होता है। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय, ये तीनों जो है वो एक स्वरूप रूप के अंदर है। ये उदय की अवस्था है, सत्ता की अवस्था है, परंतु बंध की अवस्था तो एक ही होती है। हम उदय और सत्ता के स्वरूप को लेकर के इन 3 प्रकृतियों के स्वरूप को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले एक उदाहरण के समझ करके फिर इस बात को आगे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे नीम का जो रस है
नीम का तुरंत नीम का निकाला हुआ जो रस है वो रस स्वाभाविक रस है। उस रस को गरम करके भट्टी के अंदर उसको गरम करके उस रस को आधा रस बना दिया। वह रस उस रस का तीव्रतर रस बन गया। उसी रस को 1 किलो रस को लेकर के जब आधा बना दिया तो वो तीव्रतर हो गया। उस 1 केजी रस को लेकर के उसके 3 भाग कर दिए और 2 भाग को जला दिया, नहीं उसको गर्म करके उस 2 भाग को निकाल दिया। मात्र 1 भाग जितना रस रहता है तो वह उस नीम की कड़वास का तीव्रतम रस हो जाता है। उसी 1 किलो रस को लेकर के उसको इतना तपाया जाता है कि वो सिर्फ उसका चौथा भाग यानी पाव भाग जितना रस रह जाता है वो अति तीव्रतम बन जाता है। फिर से हम इसको ध्यान रखेंगे। 1 किलो रस नीम का रस लेकर के उस नीम के रस को जो स्वाभाविक रस था उसको इतना गर्म किया, इतना उसको भट्टी के अंदर पकाया गया कि वो आधा बन गया। उस रस को तीव्रतर रस कहते हैं। और उसी स्वाभाविक रस के 1 किलो रस के 3 विभाजन किए और 2 विभाजन को भट्टी के अंदर गर्म करके उसको नष्ट कर दिया। उसका 1 भाग रहा, उसको तीव्रतम रस कहते हैं। और उसी 1 किलो स्वाभाविक रस को इतना उबाला गया कि सिर्फ पाव भाग यानी चौथाई भाग रह गया, उसको 1 पाव भाग रह गया, उसको अति तीव्रतम रस कहते हैं। यानी स्वाभाविक रस है, तीव्रतर रस है, तीव्रतम रस है और अति तीव्रतम रस है। इन चारों ही रस को पहले जो रस है वो स्वाभाविक है, उसको 1 स्थान वाला रस कहते हैं। दूसरे को द्विस्थानक रस कहते हैं। तीसरे भाग को त्रिस्थानक रस कहते हैं और चौथे भाग को चतुर्थ स्थानक रस कहते हैं। इस प्रकार के रस के 4 विभाग हो गए, स्वाभाविक, तीव्रतर, तीव्रतम और अति तीव्रतम। दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृति जो है वो अति तीव्रतम रस वाली है। यानी चौथा भाग जो था वैसे अति तीव्रतम रस वाली होती है। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जो हमारे आत्मा के अंदर जो कर्म बंद होते हैं उन कर्म वर्गणा के जो पुद्गल है वे पुद्गल अति तीव्रतम रस वाले होते हैं। इसीलिए ऐसे गाढ़ रूप में हो जाते हैं जिसके कारण से वह हमारी आत्मा सत असत का विवेक, वास्तविक अवास्तविक का विवेक नहीं कर पाती। वो हमारे आत्म प्रदेशों को संसार में परिभ्रमण कराने का कारण बनती है। जैसे संसार को एक चक्र कहा गया और इस दर्शन मोहनीय कर्म को एक उसकी धुरी कहा गया। जैसे संसार का चक्र चलता है पर किससे चलता है? मोहनीय कर्म की धुरी से चलता है, क्योंकि इसका जो रस है अति तीव्रतम रस कहलाता है। एक दूसरे उदाहरण से हम और समझने का प्रयास करेंगे। एक कौद्रव नाम का धान्य आता है। उस कौद्रव धान्य के अंदर नशा होता है, मद शक्ति, नशे की शक्ति होती है, किंतु उस कौद्रव धान्य को उसके ऊपर से उसका छिलका यानी उसका भूसा अलग करके शुद्ध उस कौद्रव धान को प्राप्त कर लें और फिर उसको छाछ के अंदर भिगो दें और उस छाछ के अंदर भिगने से उसकी सारी नशे की शक्ति समाप्त हो जाती है और वो शुद्ध रूप में कौद्रव का धान बन जाता है। जिस प्रकार से कौद्रव के धान के अंदर पूरी नशे की शक्ति थी, वैसे ही मोहनीय कर्म यानी दर्शन मोहनीय कर्म के दलिकों में पूर्ण नशे की स्थिति बनी रहती है, जो हमारे सम्यक्त गुण की घात करती है। इसलिए इस मोहनीय कर्म को एक शराबी का उदाहरण दिया
जैसे शराबी शराब पी लेता है, उसके नशे में वो वास्तविकता और अवास्तविकता के भान को भूल जाता है, सत्य और असत्य के भान को भूल जाता है। उसी प्रकार से दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से हमारी आत्मा जीव तत्व और अजीव तत्व के स्वरूप को, देव के स्वरूप को, गुरु के स्वरूप को, धर्म के स्वरूप को, मार्ग के स्वरूप को भूल जाती है, मिथ्या रूप में जानने लग जाती है। ये दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से होता है। अब हम दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जो 3 अवस्थाएं बताई, सम्यक्त मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। सम्यक्त मोहनीय के अंदर जो 4 स्थान बने थे, 1 स्थान, 2 स्थान, त्रिस्थान और चतुर्थ स्थान, जो 1 स्थान वाला है वह सम्यक्त मोहनीय कर्म के दलिक हैं। यानी कर्म दलिक बंद तो इतने जबरदस्त हुए थे कि चतुर्स्थानक यानी 4 स्थानक वाले जो कर्म दलिक थे, जीव अपने विवेक के द्वारा संसार के अंदर रहता हुआ उन विवेक के कारण से कुछ पुरुषार्थ करता हुआ उस मिथ्यात्व अवस्था के जो चतुस्थानक कर्म के जो दलिक थे, उन दलिक को घटाते 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 1 स्थान दलिक तक लेकर के आ जाता है। इतना पुरुषार्थ प्रारंभ करता है और लाते लाते वो 1 स्थानक दलिक तक उनको लेकर के आ जाता है। और वो 1 स्थान के दलिक का जो स्वरूप है वो सम्यक्त मोहनीय कर्म के दलिक है। था तो वही मिथ्यात्व मोहनीय, वो उस मिथ्यात्व मोहनीय के अंदर शुद्धता आते 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 वो 1 स्थानक तक रह जाती है। वो 1 स्थानक का जो दलिक है वो सम्यक्त मोहनीय की स्थिति बनती है। उन्हीं मिथ्यात्व दलिकों की ही अपने ही पुरुषार्थ से वह सम्यक्त मोहनीय के दलिकों तक उसको लेकर कर आ जाता है। वह स्थिति सम्यक्त मोहनीय कहलाती है। सम्यक्त मोहनीय जैसे आँख से स्पष्ट न दिखाई देने पर चश्मा लगाया जाता है। चश्मा लगाने पर वस्तु का सब दिखाई तो बराबर देता है, कोई बाधा नहीं होती, स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु चश्मा उसके लिए एक बाधा थोड़ा सा उस स्थान को घेर करके रखता है, बाकी उसे स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक वैसे ही सम्यक्त मोहनीय 1 स्थान वाले जो कर्म दलिक इतने हल्के पड़ गए कि वे शुद्ध स्वरूप के अंदर आ गए। शुद्ध स्वरूप को तो समझना है, शुद्ध स्वरूप पर आस्था है, किंतु उसमें चल मल और अगाढ़ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यानी चलायमान हो जाता है, मलिनता आ जाती है और अगाढ़ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे चलायमान हो जाता है, अरिहंत भगवान केवलियों के स्वरूप को समझता है, वितराग के स्वरूप को अच्छी तरह से समझता है, तीर्थंकरों पर श्रद्धा करता है, किंतु जब कभी कोई अवस्था ऐसी विशेष कारण बनता है तब कहता है कि शांतिनाथ जी की माला फेरो, उसी से ही साता होगी। पार्श्वनाथ की भगवान की माला फेरो, उसी से ही हमारा परिचय बढ़ेगा। क्या अजितनाथ भगवान की माला फेर दे, आदिनाथ भगवान की माला फेर दे, क्या अभिनंदन स्वामी की माला फेर दे तो क्या हम सम्यक नहीं है? सम्यक है, किंतु मन के अंदर ऐसा चलायमान दोष आ जाता है। यानी श्रद्धा तो है परमात्मा पर, परंतु चलायमान दोष आ जाता है। इसीलिए उसको ये चल दोष सम्यक्त होने के बाद में भी जब मलिनता आ रही है तो उसको सम्यक्त के साथ मोहनीय शब्द को जोड़ा है। स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट सत्य पे श्रद्धा है, उसमें कोई बाधा नहीं है, फिर भी ये मलिनता आने से उसको सम्यक्त मोहनीय कहा गया है। और मल दोष लगता है, मलिनता आ जाती है, अपने शुद्ध सम्यक्त के अंदर सूक्ष्म रूप से जानने में शंका आ जाती है। सभी अच्छी तरह से देव गुरु धर्म
तत्व मार्ग को जानता है, फिर भी सूक्ष्म रूप से कोई शंका हो जाती है कि वास्तव में ऐसा है या नहीं, आगमों में ही लिखा है या ऐसा है, फिर कहता नहीं है, फिर भी शंका ऐसी आ जाती है, तो मन के अंदर मलिनता का दोष लगता है और अघाड़ दोष के अंदर ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे शिष्य हैं, मेरे नहीं, जो भगवान की आज्ञा के अनुसार हैं वे सब गुरु हमारे ही हैं, जो निर्ग्रंथ हैं वो गुरु हैं, जो वितराग हैं देव हैं, फिर भी उसके अंदर मेरे गुरु मेरे शिष्य की जो भावना आती है, ये चल मल और अगाध दोष होने के कारण से सम्यक्त होने के ऊपर भी सम्यक्त के साथ मोहनीय शब्द लगा। ये सम्यक्त तो इतना उज्जवल है कि सम्यक्त के अभाव में सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान था, परंतु सम्यक्त प्राप्त होते ही सारा ज्ञान जो अज्ञान के रूप में था, मिथ्या ज्ञान के रूप में था, वो सम्यक ज्ञान के रूप में बन जाता है। तो सम्यक के अंदर तो वो ताकत है जो अज्ञान को ज्ञान के रूप में बना देता है, किंतु सम्यक्त मोहनीय के अंदर ज्ञान के स्वरूप को समझता हुआ भी वह अपने जीवन के अंदर कुछ चल मल अगाध दोष होने के कारण से उसको सम्यक्त मोहनीय कहा गया। यह सम्यक्त मोहनीय मिथ्यात्व मोहनीय के दलिकों का ही शुद्ध रूप कहलाता है। यह सम्यक्त मोहनीय है। इस सम्यक्त मोहनीय के पुद्गल उस जीव को तत्व की रुचि में बाधक बनता है, यानी सम्यक के तरफ उसकी रुचि रूप तो सही होता है, पर शंका रूप होने से ये बाधक बनता है और इससे जीव को औपसमिक और क्षायिक संस्कृति की प्राप्ति नहीं होती। यानी सम्यक्त मोहनीय जब तक जीवन में रहता है, इस मोहनीय कर्म के दलिक जो शुद्ध बने हैं वे आत्मा में रहते हैं, तो वह जीव औपसमिक सम्यक्त यानी तीनों प्रकृतियों के उपशम करने पर जो आत्मा के शुद्ध परिणाम होते हैं, आत्मरमणता का जो स्वरूप बनता है, वह औपसमिक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होने देता है। उसके अंदर मलिनता आने के कारण से वो औपसमिक सम्यक्त की प्राप्ति भी नहीं करता, और दूसरी है क्षायिक सम्यक्त की भी प्राप्ति नहीं कर पाता। इन तीनों प्रकृतियों के क्षय होने से ही क्षायिक संस्कृत की प्राप्ति होती है, तो यह भी प्राप्त करने नहीं देता, तो फिर क्षयोपशम संस्कृत की प्राप्ति कराता है। कौन से सम्यक की प्राप्ति होती है? सम्यक्त मोहनी के उदय से जीव को क्षयोपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। यानी चौथे गुण स्थान का नाम अविरति सम्यक्त है, यानी वो सम्यक्त चौथे से प्रारंभ हो जाता है और चौथे से पांचवें, छठे और सातवें तक क्षयोपशम संस्कृत की प्राप्ति रहती है। और उसके बाद के अंदर जब श्रेणियाँ प्रारंभ होती है, उपशम श्रेणी वाले के और छपक श्रेणी वाले के, उपशम श्रेणी के अंदर क्षयोपशम संस्कृत वाला जब ऊपर चढ़ता है उपशम श्रेणी के अंदर, तो ये जो मिथ्यात्व मोहनी की जो प्रकृति है वह पूर्ण रूप से क्षय नहीं होती, उसके उदय में रहती है, इसलिए वो उपशम श्रेणी चढ़ के 11वें गुण स्थान तक जा सकता है। और क्षयोपशम संस्कृत जब क्षायिक रूप में हो जाती है तो प्रकृतियों का क्षय होता है, उसके सत्ता के अंदर ये तीनों दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का पूर्ण क्षय हो जाता है और फिर आगे वो बढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो ये चौथे से सातवें गुण स्थान तक सम्यक्त चारित्र की प्राप्ति होती है। और दूसरा जो है वो मिश्र मोहनीय है। मिश्र मोहनीय के अंदर जो 4 स्थानक बने थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थानक जैसे ही मिथ्यात्व के दलिक हैं, पर कुछ ऐसी पुरुषार्थ करके उसे दूसरे स्थानक तक लेके आ जाता है। जो दूसरे स्थानक की जो स्थिति है वह दूसरे स्थानक की स्थिति को मिश्र मोहनीय कहते हैं। उस समय उस जीव को न तो तत्व की रुचि भी नहीं होती और तत्व से अरुचि भी नहीं होती, यानी जीव अजीव देव गुरु धर्म इन पर रुचि भी नहीं होती, इनको जानने की रुचि भी नहीं होती, और इससे इन तत्वों पे अतत्व रुचि यानी तत्व पर
अरुचि भी नहीं होती। ये तीसरे गुण स्थान के अंदर होता है, जिसको मिश्र मोहनी कहा जाता है। न तो श्रद्धा और न अश्रद्धा। इसको उसे नालिकेर द्वीप का उदाहरण दिया है। जैसे नालिकेर नाम का एक द्वीप है, उस द्वीप में रहने वाले मनुष्य नारियल से ही अपना भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं, नहीं नारियल से ही रोटी बनाते हैं, नारियल का ही चावल के रूप में उपयोग करते हैं, नारियल से ही दाल आदि की व्यवस्था करते हैं। उसी नारियल के द्वीप के अंदर नारियल के से ही अपने जीवन को चलाते हैं। उस जीवनी वहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों ने कभी अन्न को नहीं देखा, और उनके सामने अगर अन्न आ जाए तो वो सिर्फ नारियल के स्वरूप को ही जानता है, उस अन्न के स्वरूप को नहीं जानता। तो उस अन्न को देखकर न तो उसके प्रति रुचि होती है और न उसके प्रति अरुचि होती है। तो रुचि भी नहीं है, अरुचि नहीं है, ऐसे भाव को मिश्र मोहनी कहती हैं। जैसे दही के अंदर गुड़ डाल दिया गया, दही के अंदर मिश्री डाल दी गई, और उस दही और मिश्री का संयोग से श्रीखंड रूप में बन गया। न खट्टा अधिक है न मीठा अधिक है, दोनों के साथ जो उसका स्वरूप है, उस स्वरूप को न तो उसके साथ ज़्यादा, दोनों के स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं समझ पाता, वैसे ही तत्व आदि के स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं समझ पाता, न तो उसको रुचि और न अरुचि होती है। ऐसे को मिश्र मोहनी कहते हैं। इसका उदय सिर्फ तीसरे गुण स्थान में ही होता है। और तीसरा जो है वो है मिथ्यात्व मोहनीय। जो चतुर्थ स्थानक वाले या या चतुर्थ स्थानक वाले होते हैं, वे मिथ्यात्व मोहनी वाले होते हैं। इतना गाढ़ उदय आता है कि उस उदय से वो जीव को अजीव तत्व रूप में, अजीव को जीव रूप में, देव वितराग देव को संसारी देव रूप में, संसार के देव को वितराग देव के अंदर, निर्ग्रंथ गुरु को कुदेव कुगुरु धर्म के रूप में, और कुदेव गुरु धर्म को सुदेव सुगुरु सुधर्म के रूप में, और हिंसा में धर्म है, अहिंसा को हिंसा के रूप में, हिंसा को अहिंसा के रूप में, और सम्यक मार्ग को मिथ्या मार्ग के रूप में मानने लग जाता है। ऐसी जो जीव की व्यवस्था है उसको मिथ्यात्व मोहनी कह के बताया गया। इसका स्थान तीसरा चौथा स्थान है, मिश्र मोहनी का दूसरा स्थान है, और सम्यक मोहनी का पहला स्वभाव रूप स्थान है। तो इस प्रकार से इन तीन प्रकृतियों का विशेष रूप से वर्णन किया गया। इन मोहनीय कर्म के सम्यक मोहनीय से जो सम्यक की प्राप्ति होती है, वो बहुत सारे भेद बताए गए हैं। इन तीनों प्रकृतियों का क्षय होने से क्षयिक संकेत, तीनों प्रकृतियों का उपशम होने से उपशम संकेत, तीनों प्रकृति में से मिथ्यात्व मोहनी का उदय जो प्रदेश रूप में होता है उसका क्षय, और सम्यक मोहनी के उदय को उपशम कर दिया जाता है, उस स्थिति को क्षय उपशम संकेत कहते हैं। और क्षयिक संकेत प्राप्त करने के पहले, एक समय पहले जो क्षयोपम संकित मोहनी का जो अनुभव होता है उसको वेदक संकित कहते हैं। और सम्यक प्राप्त होने के बाद चौथे गुण स्थान से पुनः गिरता हुआ जब पहले गुण स्थान की ओर जा रहा है, तो बीच में जब दूसरे गुण स्थान का स्पर्श करता है उसको सासादन संकित कहते हैं। और भी संकित के बहुत सारे भेद बताए हैं। कारक संकित भी है, रोचक संकित भी है, और दीपक संकित भी है। कारक संकित के अंदर सम्यक प्राप्त हो जाने पर सामायिक प्रतिक्रमण, जप, तप आदि की क्रियाओं को करता है, उसको कारक संकित कहते हैं। यानी आत्महित के लिए जो क्रिया करता है उसको कारक संकित कहते हैं। और रोचक संकित करता नहीं है किंतु वे जो ये स्थिति पे रुचि रखता है, सामायिक की रुचि रखता है, प्रतिक्रमण की रुचि रखता है, इसको मानता है कि ये सत्य है परंतु स्वयं करता नहीं, सिर्फ रुचि रखता है, उसको रोचक संकित कहते हैं। और तीसरा जो संकित है उसको दीपक संकित कहते हैं। दीपक संकित वाला करने वाले का समर्थन करता है, करने वाले की अनुमोदना करता है, करने वाले के प्रति अच्छे भाव रखता है, कितनी धर्म क्रिया करते हैं, कितनी आराधना करते हैं, धन्य है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका के प्रति भी उनको धन्य रूप के अंदर
स्वीकार करता है, उसको दीपक संकित कहते हैं। परंतु वहाँ रहता है जब तक उसके साथ में जुड़ता है, वहाँ से निकला तो वो वापस भूल जाता है। जैसे दीपक लग रहा है और एक हवा का झोंका आया तो दीपक बुझ जाता है, वैसे उस सम्यक के परिणाम वहाँ पर रहता है तो इतना उनकी अनुमोदना करता है, यानी उनका समर्थन करता है, वहाँ से निकला तो भूल जाता है। तो ऐसे संकेत के भेद होते हैं। तो इस प्रकार से संकेत के छायिक संकेत, औपसमिक संकेत, छायोपसमिक संकेत, फिर आगे चलते हैं तो शास्त्रादन संकेत, वेदक संकेत, फिर आगे इस संकेत के कारक संकेत, रोचक संकेत और दीपक संकेत आदि होते हैं। इस प्रकार से सम्यक का स्वरूप बनता है। और सम्यक तो जो बंध के कारण है, यानी दर्शन मोहनी ही बनता है। इसी की सारी शुद्धाशुद्ध और अशुद्ध ये रूप है। शुद्ध के अंदर संकित मोहनीय है, शुद्धाशुद्ध के अंदर मिश्र मोहनीय है और अशुद्ध के अंदर मिथ्यात्व मोहनीय है। इनका बंध कैसे होता है तो तत्पाद सूत्र के अंदर छठे अध्ययन के अंदर ये बात बताई है, केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य, यानी दर्शन मोहनीय कर्म का जो बंध होता है वो केवली श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद बोलने से। अवर्णवाद का अर्थ होता है निंदा करना, कलुषित भाव होना, झूठ का जो पिटारा बना हुआ है, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहता है, ऐसा झूठ का जो पिटारा बना हुआ है, इससे जीव दर्शन मोहनीय कर्म का बंध करता है। केवली अरिहंत भगवान के अंदर दोष रूप झूठा आरोपण करना कि ऐसे कोई केवली होते हैं क्या, ऐसे कोई वितराग होते हैं, ये किसने कहा कि ये मोहनीय कर्म हमको संसार के अंदर रुलाता है, और कैसे उन्होंने मोहनीय कर्म को जीत लिया। इसलिए केवली का अवर्णवाद करता है, शुद्ध का अवर्णवाद करता है। 11 अंग 12 उपांग जो शुद्ध ज्ञान के रूप में ही उसको मिथ्या मानने लग जाता है। संघ साधु साध्वी शावक शाविका, ये जो चतुर्विध संघ है, उनके कुछ भी 19-20 हो जाने पर व्रतों के अंदर कुछ कारण से तो उसको मिथ्या मानने लग जाता है, उनकी दोष निकालता है, व्यर्थ ही उनके ऊपर दोष आरोपित करते हैं कि ये तो ऐसे ही गोची ले लेते हैं, ये इस प्रकार से कर लेते हैं। इस प्रकार से उनकी अवर्णवाद यानी निंदा करता है। धर्म का अवर्णवाद करता है। जो अहिंसा जो धर्म है वो कायरों का धर्म है। कैसे किसी का सामना नहीं करना, कैसे उस गलती को स्वीकार कर लेना, ये सब होता नहीं है। ये तो कायरों का धर्म कहते हैं। उस धर्म की निंदा करने लग जाते हैं और देव की निंदा करने लग जाते हैं। देव को बलि आदि चढ़ाने से वे खुश होते हैं, वे मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं। इस प्रकार से देवों पे जो अवर्णवाद लगाया जाता है, वास्तविक में केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद शुद्ध ज्ञान प्रभु महावीर की देशना यानी तीर्थ की स्थापना करने के बाद जो देशना होती है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका जो तीर्थ की स्थापना है वो संघ रूप में है। धर्म जो अहिंसा परमो धर्म है और जो देवगति के जो देव हैं इनके भी अवर्णवाद करता है, इनकी निंदा करता है, तो दर्शन मोहनीय कर्म का बंध करता है। तो आज हमने दर्शन मोहनीय के स्वरूप को यानी तत्व पे श्रद्धा नहीं करता, विपरीत श्रद्धा करता है, गुरु धर्म देव मार्ग की विपरीत श्रद्धा करता है, वो ऐसे आत्मा के परिणाम को दर्शन मोहनीय कर्म का स्वरूप समझना। और इसके 3 भेद जो बताए, सम्यक मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। सम्यक मोहनीय जैसा स्वरूप होना चाहिए उस स्वरूप को स्वीकार कर लेना, फिर भी उसमें चलमल अगाध दोष उत्पन्न होते हैं, उसको एक स्थान वाला कहते हैं, शुद्ध स्वरूप के अंदर आना। दूसरा जो है वो मिश्र मोहनीय है, दूसरे स्थानक तक जैसे न रुचि होना न अरुचि होना, ऐसा जो आत्मा का भाव है, इस प्रकार से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, वो मिश्र मोहनीय के स्वरूप में है। और
तीसरा और चौथा स्थान, तीसरा स्थानक और चौथा स्थानक वाला जो है वो ऐसा गाढ़ कर्म है जो हित अहित का बोध होने नहीं देता, जो शराबी के समान जो अपने हित अहित का बोध, वास्तविकता अवास्तविकता बोध खत्म हो जाता है, उसको मिथ्यात्व मुनि कहते हैं। उसके बंध के कारण केवली श्रुत संग धर्म और देव का वर्णवाद करने से होता है। और यही कर्म, यही दर्शन मोहनीय कर्म हमको संसार में अनंत चक्र तक परिभ्रमण कराता है। इसीलिए ये सबसे खतरनाक अगर कोई है तो वह दर्शन मोहनीय। जब श्रद्धा ही नहीं होती तो आगे कैसे बढ़ सकते। जैसे डॉक्टर ने जो दवा लिख करके दी, उस दवाई, उस गोली, उस टैबलेट पे अगर श्रद्धा नहीं होती तो हम अस्वस्थ ही रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये दर्शन मोहनीय कर्म तत्व, गुरु, देव, मार्ग आदि पर श्रद्धा नहीं होने के कारण से हमको संसार के चक्र के अंदर ही परिभ्रमण कराता है। तो निश्चय रूप से इस दर्शन मोहनीय को क्षय करने के लिए हम देव, गुरु, धर्म के प्रति श्रद्धा करें, बार बार उनके नज़दीक जाएं और कुछ लेने के भाव से जाएं और कुछ प्राप्ति के भाव से अगर जाते हैं तो निश्चय हमारी श्रद्धा मजबूत बनती है। और जो निश्चय में हमारी ये 3 प्रकृतियों के क्षयोपशम से ही या क्षय या उपशम से ही हमें आत्मबोध होगा, वास्तविकता समझ में आएगी। तो हम पुरुषार्थ करके हम इन देव गुरु धर्म की आराधना करें, बार बार जैनत्व के स्वरूप को समझें और इस मार्ग की ओर आगे बढ़ें। तो निश्चय श्रद्धा होकर के हम अपने आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जिन्होंने भी इसमें भाग लिया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी अगर आपको समझ में न आता हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसको भेजें कि हम इसको और कैसे सरल बना सकें और कैसे अच्छी तरह से समझ सकें, इसका भी हमें चिंतन करने का अवसर मिले। क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको क्या समझाएं और क्या न समझाएं, ऐसे असमंजस की स्थिति में आ जाता है। तो अगर न समझ में आ रहा हो तो हम इसको ठीक तरह से, अच्छी तरह से समझने का हम प्रयास करने का प्रयास करेंगे। इसे सबको बहुत 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 धन्यवाद। और इस के स्वरूप को समझाते समय अगर मन के कुछ बोलने में, जिन वाणी के विपरीत बोलने में आ गया हो या शब्दों का उच्चारण सही रूप से न हुआ हो और जो गाथाओं का उच्चारण किया गया उसको भी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। अगर उसमें कोई दोष लगा हो, कोई गलत शब्दों का उच्चारण हुआ तो उसके तहत से बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणेतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली प्रणेतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणेतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा। ये 4 शरणा दुख हरना और शरणा को जो भव्य प्राणी आदि तो अक्षय अमर पद हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर।